नमस्कार बच्चों, मैं संजय। गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने है। इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच हो गया, क्या बोलता है, ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है। ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। क्या बोले कि अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। ठीक है। अच्छा, आज का मैं एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि कभी कभी क्या आता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में आ गया ये, एक सेकेंड, वो आपका क्वेश्चन में हमेशा आ जाता है इस चीज़ का कि आप ये ले लीजिए, आप इसमें रूट लिखा है कि आप रूट 25 का मान क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि रूट 25 का मान 5 है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया तो अगर इसी के जगह में आपसे पूछ लिया कि रूट 65, ये रूट 65 का मान क्या है, तो आप सदमे में आ जाएंगे कि रूट 65 का मान क्या दूं, क्या इसका ऑप्शन होगा। तो ये एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन अभी आना शुरू हो गया है, इसलिए मैं बच्चों के नॉलेज में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। तो इस चीज़ को मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लेकर मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, आप 65 का जैसे बोल रहे हैं, अगर आप रूट 65 का आपसे मान पूछ लिया तो आपने क्या करेंगे, 65 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। क्या है, 64 है, 64 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर दीजिए। क्या करेंगे, प्लस 1 कर दिए। अब 64 का तो आपको मान पता है कि 8 होता है। अब +1 के लिए यहाँ प्लस का साइन दीजिए, यहाँ 1 ऊपर में है। 8 का 2 गुना यहाँ कर दीजिए 16। अब 1 को 16 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। आप तो भागा तो बखूबी जानते हैं, इसलिए मैं आपको भागे में टाइम वेस्टेज नहीं करना चाह रहा हूँ। भागा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.0625। क्या आ जाएगा, 0.0625। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.0625। ये आपका आंसर हो जाएगा। 25 नहीं भी लिखते हैं तो 8.06 आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि आप जो है रूट 26, हाँ ठीक है, ये पूछ ले कि आपसे रूट 26 का मान बताइए। रूट 26 का अगर मान पूछ लिया तो आपको सेम वैसे ही करना है। 25 का रूट आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, 25 + 1 का मान है 26। अब 25 को हम क्या करेंगे, 25 का मान तो हमारा 5 आ गया, प्लस का साइन दे दिए, एक ऊपर में चला गया आपका, एक ऊपर में चला गया तो 25, ये 5 है ना, 5 का डबल कितना हो गया, 10। अगर इससे आप इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.1। क्या आ जाएगा आपका, 0.1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी इसी के साथ अगर नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा बच्चे आप कर ही लेंगे आप, लेकिन अगर आपको ठीक ऐसे ही मिलता जुलता आपको पूछ ले कि क्या रू ऐसे दे दिया, रूट दे दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया और यहाँ 5 दे दिया, रूट 0.5 का मान बताओ, तो आप क्या है, सगमे में आ जाएंगे। लेकिन सगमे में नहीं आना, आप देख लीजिए कि रूट 0.5 का हम कैसे क्या कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इधर दे दीजिए, हम इसको इधर ले आए, यहाँ क्या करें, 0.5 है, 0.5 है ना। अब अगर इसको हम पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 5/10 हो गया। इसको थोड़ा सा हम और सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए 5/10 है ना, 5/10 है तो इसके ऊपर एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो हमको यहाँ भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब 100 से हमको निकल के बाहर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये ऊपर में क्या है, रूट 50 बचा हुआ है। तो अब रूट 50 को हम पहले पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। रूट 50 को हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। ये रूट 50 हुआ ना, तो हम इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 49+1, यही तो लिखेंगे। फिर आगे हम जाएंगे तो 49 का मान हमको पता है, 49 का मान कितना होता है, हमको 7 होता है। 49 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। प्लस 1/7 का डबल कितना कर दिए, 14। अगर 1 से 14 को इसको काटेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अगर 1 से हम 14 को काटेंगे तो ठीक है, हम इसको काट पीट करके देख लेते हैं। इसके काटेंगे तो 0.71 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.71, ये आ गया। अब यहाँ देखिए, आपका हो गया 7 + 0.71, आपका क्या हो जाएगा, 7.71, ये है ना। आप लेकिन ये बटे में आपका बटे में जो है आपका 10 था, ये इसको आप भूलना नहीं है। तो आप आंसर के लिए हम क्या करेंगे, 7.71/10। अगर ये इससे 10 से इसको काटेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 771.771।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के तरह प्रकाश डालना था और इसी के तरह से मैं आपको पूरा ये बता ही दिया हूँ। अब क्या करेंगे, हम चलते हैं वीडियो पर। वीडियो पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 30 और 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछ रहा है। फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन के लिए ज़्यादा देखिए इस तरह से हम बता दूंगा कि बच्चे को एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। हम कोई फार्मूला भी नहीं बताएंगे कि आपको याद करना पड़े। पहले 30 था, 30 लिखा था, हमने 30 लिख दिया। उसके बाद कितना लिखा था, 120 लिखा था, 120 लिख दिया, बराबर दे दिया। ये ऊपर में क्या 15 लिखा था और इधर हम कर दिए फोर्थ प्रपोर्शन। अब 30 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 15 चौके 60। ए फोर्थ प्रपोर्शन है ना, फोर्थ प्रपोर्शन है एफ। तो ये फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो गया, 15 गुने 4, 15 गुने 4 बराबर 15 चौके 60 हमारा आंसर हो गया। यही तो है ना, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3। ये अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक धन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसे हड़बड़ाने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां आप याद किए होंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पूछ लिया आपसे 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे में क्या है, बच्चे जो है एक्स्ट्रा चकमा खा जाते हैं, लेकिन चकमा खाने का ज़रूरत नहीं है। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमारा 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a² क्या होता है, 4a²। और अगर ये पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये क्या होता है, 6a²। यही तो होता है। बस तो हमको कुछ नहीं करना था, 4a², 4 लिख दिया। ये का मान कितना दिया हुआ है, 14 गुने 14, 14 गुने 14। अब इसको हम इकाई अंक देखते हैं। 4 चके 16, 16 के 6, 6 चके 24, मतलब इकाई अंक हमारा 4 होना चाहिए। तो इकाई अंक 4 हमारा 2 में है। इस ऑप्शन में भी इकाई अंक 4 है, इस ऑप्शन में भी इकाई अंक 4 है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी आगे हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन आ गया तो फिर हम डिजिटल सम ले लेते हैं। डिजिटल सम 4 और 1 5, 4 और 1 5 है ना, 4 और 1 5 है। ये क्या है, 4 है, 5 5 25, 25 में 25 मतलब क्या हो गया, 5 और 2 7, 7 चौके 28। 7 को अगर 4 से गुना करेंगे, 7 गुने 4 बराबर कितना हो गया, 28। 28 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम मतलब 1। अब देखते हैं हम इसमें डिजिटल सम 1 किसका है, 7 और 8 15, 15 और 4 15 4 19, 19 का डिजिटल सम 1 है। और 6 4 10 2 12, इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम 3 है, इसका डिजिटल सम 1 है। तो मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मली इसको मैं इसलिए, ये तो ज़्यादा मल्टीप्लाई भी नहीं था, नॉर्मली गुना कर सकते थे, लेकिन मैं इसको जानकारी के लिए आपको, क्योंकि कभी कभी बड़ा डिजिट आ जाता है तो आप गुना करने में उलझन न जाए, इसलिए आप इकाई अंक नहीं, फर्स्ट में तो इकाई अंक का सहारा लीजिए। अगर इकाई अंक 2 ऑप्शन में आपका भिड़ जाता है तो फिर आप डिजिटल सम निकालिए, तभी आपका टाइम बचेगा और बच्चे के अलावा आप अलग देखेंगे, तभी आप मेरिट बना सकते हैं। अन्यथा आप पूरा जोड़ घटा गुना भागा करके अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो 7 क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपका मेरिट क्या बनेगा, चाहे आपका क्या एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है और उसके शुरुआती के 6 घंटे के बाद वाई भी उस बिंदु पी से उसका पीछा अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितना दूरी पर मिलेगा, मतलब एक डिस्टेंस दे दिया है। ये क्या है, डिस्टेंस है। ये जैसे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। एक्स बिंदु पी से, ये बिंदु आपका पी हो गया ना, ये एक्स जो है कितना किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, 12 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर घंटा हो गया ना। और वाई कितना किलोमीटर घंटा है, वाई लेकिन इससे 6 घंटे बाद चला है, वाई जो है 16 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चल रहा है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि आप अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इनका चाल जो है घटेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता, एक इधर से जा रहा होता, एक इधर से आ रहा होता, तो इनका चाल क्या होता है, जुड़ता है, इनका चाल क्या होगा, घटेगा। तो 16 में से 12 चला गया तो कितना बच गया, 4, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये इसको वाई जो है एक्स को पीछा कर सकता है। लेकिन जब वाई चलना शुरू किया था तो एक्स कितना दूर तक चला गया था, एक्स मान लीजिए यहाँ तक चला गया था, एक्स कितना दूर तक चला गया था, एक्स 6 घंटा तय कर लिया था, एक्स 6 घंटा तय कर लिया था। और एक्स की चाल क्या है, 12 की चाल से चल रहा है ये, तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 12 6 12 का 12 6 12 12 12 60 12 6 72,
50 60 12 छक 72, कितना 72 किलोमीटर ये तय कर लेगा। कितना दूरी तय कर लेगा? 72 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेगा। यही तो है ना, 72 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। लेकिन ये अब जो है 72 किलोमीटर दूरी को, डिस्टेंस को हमको मिटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 16 वाई जो है 16 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो वो अगर ये 16 से चल रहा है तो वो भी तो 12 चल रहा है, तो इनके बीच का कितना अंतर है? 4 का ही अंतर है। तो 4 का अगर अंतर है तो कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा, अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4, 3 बच गया, 3 पर 2 32, 4 8 32, मतलब 18 घंटे का समय लगेगा। किसको? वाई को 18 घंटे का समय लगेगा। और वाई की चाल क्या है? वाई की चाल है 16 किलोमीटर घंटा, और इसको 18 घंटा लगेगा। 16 किलोमीटर घंटा की चाल से 18 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? 8 छक 48, 8 छक 48, 48 ऑप्शन मेरा एक ही दिख रहा है। देखिए इकाई अंक हमारा एक ही दिख रहा है, इसलिए मैं बोला हमेशा इकाई अंक पर आप जोर दीजिए। मतलब क्या है? 288 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 288 आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है आपका, देख लीजिए गौर से। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है आपका 4, एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, देखिए यहाँ सबसे पहले मार्क प्राइस बोल रहा है। मार्क प्राइस कितना हो गया आपका? मार्क प्राइस तो दिया हुआ है आपका 12 हो गया, और अंकित मूल्य उसके 5/12 पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया? 5 हो गया। आपको क्या है? अब इसमें नुकसान कितना हो रहा है? 50%। 50% का फ्रैक्शन जानते हैं बढ़िया से, क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 होगा ना, 2 होगा। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50% का हानि हो रहा है। अब सोचने का चीज़ है कि 50% का हानि हो रहा है, तो मतलब उस चीज़ का दाम अगर 100% है तभी तो 50% का हानि हो रहा है। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा 2 हो जाएगा। 2 मतलब 10 हो जाएगा। तो आप क्या पूछ रहा है? पुस्तक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। ये हमारा हो गया 10, नहीं ये हमारा हो जाएगा 12:10। अगर हम इसको काट पीट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6:5 जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6:5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखिए क्या करना है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है 42। बोर्ड मास का जानते हैं ना, पहले हम इसमें क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 42 + 43, यही तो हुआ। माइनस कर दीजिए, माइनस इसको ऑफ को सॉल्व कर लिए, 6 × 24 आ गया आपका। गुना हो गया, 7 में ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो 7 में 2 गया, तो यहाँ हमारा कितना बच गया? 5। अगर 5 को 45 से भागा दिया तो हमारा क्या आ गया? 9। ये हमारा हो गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। 42 और 43 कितना हो गया? 85, 85 हो गया। माइनस कितना हो गया? 9 × 36 के 6, 9 × 36 के 6 बाकी में 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216। 216 में से 85 गया तो कितना हमारा बच जाएगा? अगर 216 सॉरी 216 में से हमारा 85 चला जाएगा तो हमारा -131 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही गूगली बॉल डालने का कोशिश किया है इन्होंने। देखिए कौन सा बैट्समैन इसमें टिक पाता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? A+B एक काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी काम का 12/5 दिन में पूरा कर सकता है। सी और ये उस काम का 16/3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं? 2 दिन ही काम कर रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। क्या करेंगे? A+B जो है कितना दिन में? 14/3 दिन में, ठीक है। अब B+C कितना दिन में? 12/5 दिन में। और उसके बाद क्या है? C+A कितना दिन में कर रहा है? 16/3 दिन में। अब अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक बार देख लीजिए। यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 14, 12 और 16, ज़्यादा कुछ कटना पिटना है नहीं इसमें। पहले 2 से ही दे देता हूँ। ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया।
फिर एक बार 2 से दे देता हूँ, तो अगर 2 से देने से ये 7 का 7 ही रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो इसको एक काम कीजिए, 7 दूनी 14 दूनी 28, इसको आप तोड़ के ही रखिए ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये 4 तिया 12, यही तो आ रहा है ना इसका मल्टीपल, मतलब इसका एलसीएम आ रहा है क्या 28 गुने 12, ये आ रहा है। अब अगर वैसे टोटल आप होल इसको अगर गुना कीजिएगा तो 28 गुने 12 आपका 326, कितना 336, 336 आपका आंसर हो जाएगा 3336, यही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 14 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये मैं इसलिए इसको आप इस तरह से रखना, 2 बार में कटेगा। और 2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, और इस 24 को ये नीचे वाले 3 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 72। बच्चे गौर से समझिए, सबसे पहले ये 14 से हम इसको 28 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 14 दूनी 28। अब ये 2 बार में कटेगा, 2 को 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा 24 हो गया, और ये 24 को इस 3 से गुना करेंगे तो 24 तिया 72 हो गया। इस तरह से हमारा ये और बी का एक दिन का काम 72 निकल कर आ गया। अब यहाँ देखिए बी और सी, यहाँ 12 से अगर इसको काटेंगे तो ये 12 कट गया, ये 28 बच गया, 28 गुना 5, 28 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 28 बचे 40 से 140 हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए 16 से अगर यहाँ हम नहीं देख रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, एक बार गौर कीजिए, 16 दूनी 32, 2 बार में गया, 1 बच गया, 1 पर 6 16, 16 1 का 16, मतलब 21 बार में कट रहा है, तो 21 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, आ गया ना हमारा 63। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए यहाँ लिख लेंगे 2, देखिए ये भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, इनका काम कितना है 72 प्लस 140 प्लस 63, यही तो है। अब यहाँ 2abc बराबर इतना हो जाएगा, तो 2abc बराबर इतना हो जाएगा, मतलब 275 हो जाएगा। कितना, अगर 2a प्लस बी प्लस सी ये बराबर कितना, इसको हम काट पीट नहीं करते हैं, 275 हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ABC का हम काम देखना चाह रहे हैं, अगर ABC का ही काम देखते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 275 बटा 2 आ जाएगा। लेकिन ये ABC कितना दिन तक काम किया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है ABC 2 दिन तक काम किया है। कितना दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 से इसको गुना कर देंगे, ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब ये ABC जो है 2 दिन में कितना काम किया है 275 काम किया है, कितना काम किया है 275 काम किया है। तो बोला 2 दिन में कितना अंश काम किया है, 2 दिन यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा पूछ रहा है। तो टोटल काम हमारा कितना था 336 काम था ना, टोटल काम हमारा 336 था, टोटल काम क्या था 336 था। ये कितना काम किया है 275 काम किया है, टोटल काम हमारा कितना था 336 था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही देखिए कोई काटपीट नहीं किया है, 275 बटा 336, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया, यही तो है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 15 है। औसत अगर 15 है 2 संख्या का, तो 2 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, हम नॉर्मली जाते हैं 15 गुने 2, 15 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब यहाँ हम संख्या पर जाते हैं, 2 संख्या इस प्रकार दी गई कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब एक संख्या ये मान लिया हमने, एक संख्या बी मान लिया। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 2, इनका दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 3, हमारे अनुसार से 3 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3 नहीं क्या है 30 है, इससे कितना गुना ज़्यादा 10। तो बोल रहा है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है, 1 ना होकर इससे कितना होगा 10 गुना ज़्यादा होगा, ये हमारा 10 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 7 के बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे ही दिया हुआ, यू भी से 5% अधिक है अंक मिलता है। यू जो है, यू को भी से 5% अधिक अंक मिलता है और भी के अंक यू के अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा यू है, ये हमारा क्या है भी है। यू को भी से 5% अधिक अंक मिलता है, अगर भी को 100 अंक मिलता है तो यू को कितना मिलता है 105 अंक मिलता है अंक भी। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच कितना का अंतर है 5 का अंतर है। अब क्या पूछ रहा है, भी के अंक यू के अंकों का कितना प्रतिशत है, भी का जो अंक है यू के अंकों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ देखिए कितना कम है 5 कम है,
5 कम है, किस पर कम है, 105 पर कम है, ठीक है। और गुना के लिए क्या हम करेंगे, 100 कर देंगे, 5 से इसको एक बार में काटेंगे, 5 से इसको 21 बार में काटेंगे। अब 100 बटा अगर 21 करेंगे, 100 बटा 21 करेंगे तो हमारा 4.7 जो है हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 4.7 हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या पूछ रहा है, बोर्ड मास का ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है 4400, ठीक है, हमने 4400 लिख लिया, ये है ब्रैकेट में है। यहाँ देखिए 3200 को अगर 16 से इसको भागा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 बार में ये 2 जीरो चिपक जाएगा, तो ये माइनस में हमारा आ गया 200। अब प्लस क्या है, 32 गुना 4, ये प्लस कर देता हूँ, 32 गुना 4, 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, 128 हो गया। अब यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, अगर 4400 में 200 गया तो 4200 बच गया। अब 4200 बच गया ना, 4200 बच गया, प्लस क्या हो गया, 128 हो गया, क्या हो गया, 128 हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 4328 हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, 4328, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 10 पर हम जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो घुमाने का प्रयास किया है बच्चों को। क्या बोल रहा है, ये जो ए का 4/5वां भाग और बी का 2/5वां भाग। अब ए का 4/5वां भाग और बी का जो है, बी का 2/5वां भाग, बी का कितना है, 2/5वां भाग। इसका अनुपात पूछ रहा है, अगर अनुपात पूछ रहा है, ये 5 से 5 हम काट देते हैं, 2 1 का और ये 2 दूनी, तो ये बटा बी क्या हो गया हमारा, ये बटा बी हो गया हमारा 1 ये लेते हैं ना, 1 इसका बी का हम ये लेंगे 1:2। तो यहाँ ये अनुपात बी पूछ रहा है ना, ये अनुपात बी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ बना रहा हूँ। पक्का अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर की और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके तो पक्का ही रखिए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह का एक से एक बेहतरीन वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। अब देखिए इसके साथ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे जब भी पूछा जाए तो अंकों का अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है, अंकों का अल्टरनेटिव डिजिट का सम, जैसे हमारा पूछ लिया 2 6 5 1, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, 5 2 7, 6 और 1 7, 7 - 7 बराबर 0। तो अगर ये अगर अंकों का अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है, चाहे अगर वो 0 आ जाता है, चाहे 11 आता है, या 11 का मल्टीपल आता है, तो आपका जो है वो अंक जो है पूरा पूरा 11 से विभाजित है, यही है। तो अब इस पर हम देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या विभाजित नहीं है, मतलब ये पहला संख्या तो विभाजित है, ये तो विभाजित है। अब यहाँ देखिए 6 और 2 8 हो गया, और 5 3 8 हो गया, ये भी विभाजित है। यहाँ क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 8 7 15 हो गया। यहाँ थोड़ा सा चकमा दे रहा है आपको, 15 में 4 घटा देंगे तो ये आपको क्या बच जाएगा, 11, मतलब ये भी विभाजित है। तो ये तो आपका ऑटोमेटिक आंसर ही हो गया। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, 2 7 6 3 बोल रहा है ना, तो 6 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 - 8 ये 2 हो जाता है, जो 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए सबसे पहले 4 संख्याओं का औसत अगर 24 है, तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 24 × 4 हो जाएगा। हम तो नॉर्मल विधि से यही चलेंगे, 24 × 4 4 16 के 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब 96 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए एक बार देखिए, पहला संख्या हम मान लीजिए ए और बी है, ए प्लस बी ले लिया पहला संख्या, दूसरा संख्या क्या है, सी प्लस डी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 96, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3 दूनी 6, मतलब 32 गुना ज़्यादा है। तो क्या पूछ रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का योग। अंतिम 2 संख्याओं का योग हमारे अनुसार से क्या माना था, मैंने 1 माना था, लेकिन 1 ना होकर ये कितना गुना ज़्यादा है, 32 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 32 गुना ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 32 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या बोल रहा है, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 शर्ट का जो क्रय मूल्य है वो 3 शर्ट के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 शर्ट का क्रय मूल्य जो है 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल से ही हमको तो मेन है क्वेश्चन को हिट करने का ही, जल्दी से कितना जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को हिट कर पाते हैं। और यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस
3 है, मतलब जितना वो 5 शर्ट का ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 3 शर्ट का प्राइस में नहीं है, 5 शर्ट का जो मतलब जितना 5 शर्ट है और ये 3 शर्ट है, यही तो है ना। अब ये दोनों के बीच का कितना अंतर है, 2 का अंतर है। क्या अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर बोल रहा है ना। अब 2 का अंतर किस पर है, ये 3 पर है। 2 का अंतर किस पर है, 3 पर है। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत लाभ कमाया। अब मान लीजिए उसने 5 शर्ट खरीद लिया, अगर 5 शर्ट खरीद लिया 100 रुपये में, लेकिन उसने क्या किया है, बेचते समय 3 शर्ट ही 100 रुपये में बेच दिया, तो 2 शर्ट तो उसका बचा रह गया ना। कितना बचा रह गया, मतलब 5 शर्ट उसने 100 रुपये में खरीदा, 5 पेन ही मान लीजिए, 5 पेन को 100 रुपये में खरीदा। अब वो बेचते समय उसने क्या किया, 3 पेन को 100 रुपये में बेच दिया, तो उसके पास 2 पेन बच गया ना। प्रॉफिट में क्या बचा, उसके पास 2 पेन बचा। 2 पेन बचा, 2 पेन प्रॉफिट में कब हुआ, जब उसने 3 पेन को बेचा है। अब पूछ रहा है प्रतिशत क्या है, अब प्रतिशत के लिए मैंने 100 कर दिया। अब ये इसको कर दीजिए 200/3, 200/3। अब इसका आप तो जानते हैं 66.66 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66.66 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपया पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, और उसका मूलधन जो है ब्याज जो है 10,210 रुपया 20 पैसा हो रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। बच्चों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपके पास बिल्कुल लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए, लेकिन मार्क करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल लास्ट में पकड़िए, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन में अगर आप उलझ जाएंगे तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसको अभी फिर आप देखिए, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो हम क्या करेंगे, टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और रेट हमारा क्या दिया हुआ है, रेट तो हमारा दिया ही नहीं है, रेट तो हमको निकालना है, रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से, हाँ इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से थोड़ा सा आंकड़ा लेते हैं इसमें कि 22,000, एक नॉर्मली आंकड़ा लेते हैं कि कितना प्रतिशत हो सकता है। अब 22,000 का है, 10,210 रुपया 20 पैसा हो रहा है, लगभग 30% नहीं, 20% एक बार देख लेता हूँ ट्राई करके। हमको लग रहा है कि जैसे 20% में आंकड़ा हो सकता है। ठीक है, तो रेट को हमने क्या किया, 20 मान लिया है। अगर रेट को हमने 20 मान के एक बार देख लिया है, तो अगर रेट को हम 20 मानते हैं, नहीं तो इसमें आपको हर ऑप्शन से, आपको ऑप्शन पर जाएंगे तो हर ऑप्शन से आपको एक बार ट्राई मारना पड़ेगा, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, तभी जो है आपका जाके आंसर मिलेगा। तो आपने क्या किया, जब भी अर्धवार्षिक है तो समय को 2 से गुना कर दीजिए, समय को 2 से गुना कर दीजिए, और दर को क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो आपका रेट निकल कर आ गया 10%, और टाइम हो गया आपका 4 किस्त हो गया ना, 4 यूनिट हो गया, मतलब 4 किस्त आपका टाइम हो गया। 4 अर्धवार्षिक क्या हो गया, 4 अर्धवार्षिक आपका टाइम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन तो जानते हैं कि अगर आपको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 10 से पैसा आपका क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। 10 से पैसा क्या हो रहा है, 11 हो रहा है 2 बार, 10 से 11 3 बार, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 4 बार। अब यहाँ क्या कि आप इसको क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए, 10 दें 100, 10 गुने 10 गुने 10, ये आपका कितना आ जाएगा 100 गुने 100, मतलब आपका आएगा सीधा सीधी 10,000 आ गया। कितना आ गया 10,000। 11 गुने 121, 121 गुने 121 क्या हो जाएगा, 121 गुने 121, 121 को 121 से गुना करेंगे तो आपका 14,641 क्या हो जाएगा, 14,641। अब देखिए 14,641 हो गया ना, तो यहाँ क्या है, हम ऑप्शन में जाते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ, 22,000 दिया हुआ है। यहाँ 10,000 हमारा निकल करके आया 10,000, लेकिन हमारा यहाँ क्या है 10,000 है ना, 10,000 है, लेकिन क्वेश्चन में इसको 10,000 नहीं, क्वेश्चन में ये कितना है 22,000 है। क्या है 22,000 है। इसी तरह से हमारा ये निकल कर कितना आया है 14,641, 14,641, 14,641 का मान हमको अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 14,641 का मान निकालना, तो हम फिर पहले क्या करेंगे, 10,000 बटे, नहीं पहले ये दे देता हूँ मैं 22,000, 22,000 बटे क्या कर देंगे हम 10,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, गुने में हम क्या कर देंगे 14,641। ये अगर काट पीट करेंगे तो ये हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हम इसको किस तरह से काट पीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा देते हैं। अब इसको हम गुना कर देते हैं, गुना करना ही हमको ज़्यादा श्रेयस्कर लग रहा है। 22 गुने 14,641
41, इतना नॉर्मली तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 14,641 को अगर 22 से हम गुना करेंगे तो 32,21,02 क्या आ जाएगा, 32,21,02। अब बटे में क्या है आपका, बटे में 10 है। अगर 10 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 32,210 रुपया 20 पैसा था ना, 32,210 रुपया 20 पैसा, 32,210 रुपया 20 पैसा था ना। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, पहले जो है मूलधन जो है 22,000 रुपया था। ओह, ये मूलधन आपका कितना था, 22,000 रुपया था। और आपका इंटरेस्ट कितना आया था, इंटरेस्ट आपका आया था 10,210 रुपया 20 पैसा। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 0 का 0, 2 का 2 2, 0 1 0, ये आपका 2 हो गया, और ये 22 और 10 32, यही तो हो गया। 32,210 रुपया 20 पैसा यहाँ भी आ गया आपका, 32,210 रुपया 20 पैसा यहाँ भी आ गया। तो मतलब ये क्या है, ऑप्शन आपका 20 जो है ये 20% ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये 20% नहीं सेटिस्फाइड करता फिर हम 40 देखते, 25 देखते, 30 देखते। इस तरह से आप एक बार थोड़ा सा अपना अंदाज़ा से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पर हम हिट करें जो हमारा सबसे पहले निकल आए। लेकिन एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करके जो है लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, नहीं तो शुरू से ही कीजिएगा तो आप मतलब आप शायद बना भी ना पाए और फंस भी जाए और समय भी अपना बर्बाद कर लें। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी जो है 21/4 घंटे में कर सकता है, सी और ये जो है 7/2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए बिल्कुल गूगली बॉल डाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इसको क्या बोलेंगे, ये जो है काम को कितना देर में कर सकता है, 7 घंटे में। बी प्लस सी जो है कितना देर में कर सकता है, 21/4 घंटे में। और सी प्लस ये कितना देर में कर सकता है, सी प्लस ये कितना देर में कर सकता है, 7/2 घंटे में। अब यहाँ से हम इसको इसी तरह से इस तरह कर देते हैं, ये कर दिया ना। अब 7, 21 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 21 आएगा। तो ये हमारा 7 या 21, ये 3 काम रोज कर रहा है, 21 1 21, तो ये 1 को 4 से गुना होगा तो ये हमारा 4 आ जाएगा। बी और सी 4 काम कर रहा है। अब इसको 7 या 21, 3 बार 3 दूनी 6, मतलब सी और ये 6 काम कर रहा है। तो आपको बी का काम निकालना है। अगर बी का काम निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसमें दिमाग लगाइए। आप बी का काम निकालना है तो आपको क्या करेंगे, बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, बी प्लस सी जो है कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है ना। बी प्लस सी 4 काम कर रहा है। अच्छा यहाँ से पहले देखिए सी और ये कितना काम कर रहा है, सी प्लस ये जो है कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। जिसमें सी हमारा कितने, सी का अगर काम हम निकालना चाहेंगे, ये हमारा कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। सी प्लस 3 बराबर 6। तो मतलब यहाँ जो है अगर सी का काम निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 - 3, सी का काम निकल कर हमारा आ गया 3। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बी और सी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। बी प्लस सी जो है 4 काम कर रहा है। तो इसमें से सी हमारा 3 काम कर लिया, प्लस बी का काम है बराबर 4 हो गया। तो बी का काम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 4 - 3, 1 काम कर रहा है। बी हमारा कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो पूछ रहा है बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी अगर अकेले पूरा काम करना चाहता है तो टोटल काम हमारा कितना है, 21 काम है, 1 के रफ्तार से कर रहा है। तो इसको कितना दिन लगेगा, 21 डेज लगेगा। क्या लगेगा, 21 डेज लगेगा। ओ डेज नहीं है ना, घंटा में है, 21 घंटा लगेगा। क्या लगेगा, 21 घंटा लगेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपया और 4752 रुपया है। छूट प्रतिशत पूछ रहा है। अब छूट प्रतिशत पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 6600 में से अगर 4752 घटा दिए। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इसमें घटा लेते हैं, 6600 - 4700, 4752, 4752, 10 में 2 गया तो 8 बच गया, 9 में 5 गया तो आपका 4 बच गया। यहाँ 1 चला गया था तो यहाँ 5 5 10 5 15 में 7 गया तो आपका क्या बच गया, 8 बच गया। अब यहाँ 1 चला गया है, 1 चला गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गया। अब कितना आपका 1848 कितना का डिस्काउंट दिया है, 1800 का 48 का डिस्काउंट दिया है आपको। 1848 का डिस्काउंट दिया है। कभी भी डिस्काउंट होता है किस पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है। आपका मार्क प्राइस कितना है, 6600 रुपया है। अब प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 11 से इसको काट के देखता हूँ मैं, 4 और 1 5, 8 8 16, 16 में 5 गया तो 11 बच रहा है। मतलब ऊपर वाला 11 से मेरा डिविजुअल है। मेरे को कैसे पता चल गया 11 से डिविजुअल है, 4 और 1 5 हो रहा है।
और 8 8 16 हो रहा है, 16 में 5 गया तो 11 बच रहा है ना, तो इसलिए 11 से डिविजिबल है। 11 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 11 का 11, एक बार में 7 बच गया, 7 पर 4 74, तो 11 छक 66, 66 हो गया ना। अब 66 हो गया, 66 से 4 ले लेंगे तो 70 और 4 74, 8 बच गया, 8 पर 8 88, तो 11 8 88, 168 हो गया। क्या हो गया 168, ये हमारा 168 हो गया। अब इसको अगर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया, 4 बच गया, 4 पर 8 48, 6 है 48, मतलब क्या हो गया आपका 28% आंसर आ गया। कितना 28% जो है, 28% का छूट दे रहा है इसको, 28% का छूट दे रहा है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये दे दीजिए। सबसे पहले क्या है 420 है हमारा, क्या है 420 है ना, प्लस में क्या है 64, 8 से 8 8 64, इसको अगर काटेंगे तो ये क्या बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा 8 बार में, ये 8 हमने कर दिया। अब यहाँ माइनस का साइन था, 3 दूनी 6 हमने घटा दिया, तो 8 में 6 गया तो 2 बच गया, 420 प्लस 2 क्या आ जाएगा 422 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 422 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी कुछ नहीं पूछ रहा था, देखिए बोनस के नंबर थे। मूलधन हमारा क्या बोल रहा है, मूलधन हमारा 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 5% है वार्षिक, और टाइम हमारा क्या दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, ब्याज निकालने बोल रहा है। तो ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, हमेशा ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही तो होता है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, तो पी हमारा कितना आ गया 1000 है। टाइम कितना है, टाइम जो है हमारा 2 साल है, टाइम हमारा 2 साल ही है ना, टाइम हमारा 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है। प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 दूनी 20 पचे 20 पचे 100, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 दें 100, 100 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 100 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये अपने काम का 20% ये में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। तो ये का अंतिम मान, ये के प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये एक अमाउंट है, इसमें क्या है पहले 20% का वृद्धि हो गया, तो 100 से बढ़कर क्या हो गया 120 बटा 100। अब बाद में क्या हो गया 30% का कमी हो गया, 30% 30 बटा 100। अब यहाँ क्या 30 बटा 100 ने 30% का कमी हो गया ना, तो ये आपका 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 100 हम प्रतिशत के लिए 100 दे देते हैं। अब 100 से 100 हमारा कट गया, 1 2 जीरो 1 और 1 2 जीरो। अब यहाँ हमारा क्या बच गया, ये बराबर 12 गुने 7 ×7 84, 84 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, एक मेज जो है 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज को 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि एक मेज जो है 11,480 रुपया में बेच रहा है, 11,480 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 18% की हानि हो रही है। 18% का हानि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 18% के हानि के मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसको आप क्या कीजिए, हाँ ये हो गया ना आपका, ये इसको आप क्या कीजिए, प्रतिशत मतलब 100 हो गया, 18% का अगर हानि हो रहा है तो कितना बच गया 72% बच गया, नहीं 82% बच गया आपका। क्या बच गया 82%। 82% की वैल्यू हमको दे रखा है, कितना है 11,480 रुपया, यही तो है ना 82% की वैल्यू हमको 11,480 रुपया दे रहा है। नहीं तो हम इसको इस तरह ना लिख कर, क्योंकि हमको नेक्स्ट में भी अमाउंट ही दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं ताकि बच्चे घूम ना जाए। 11,480 रुपया बराबर कितना हो गया 82%, यही है ना। अब यहाँ हमको कितना है कि कितना का वैल्यू निकालना है 15,540, 15,540, 15,540 का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 82 बटा 11,000, 82 बटा 11,480 गुने 15,540। अब काट पीट कर दीजिए, काट पीट जो करेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना। अब 82 से अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 82 से एक बार इसको काट के देखते हैं मोटा मोटी। ये हमारा कितना है 1148 है ना, 1148 को अगर 82 से हम काटते हैं
82 से काटते हैं तो एक बार में 82 दिया, 82 दिया, 4 में 2 गया तो 2 बच गया, 10 एक 11 में 8 गया तो 3 बच गया, 32। अब आ गया 48। अब यहाँ देखते हैं दो का 2 4 2 6 2 चक्का 8, मतलब 4 बार में देख लेते हैं एक बार। 82 गुने 4, 82 गुने 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 चौके 32, 328 सही आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अगर 82 से हम इसको काटेंगे तो ये 14 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। कितने बार में, 14 बार में। अगर हम 14 से इसको भाग देते हैं तो 14 एक का 14, एक बच गया, एक पर 5 15, फिर 14 एक का 14, एक बच गया, एक पर 4 14, 14 एक का 14। तो मतलब हमारा क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 रुपया था, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है, तो हमारा जो है लास्ट में सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है हमने निकाल के लाया 111 रुपया। क्या लेके आया, 111 रुपया तक। कितने का लाभ हो रहा है, 11% का लाभ हो रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 11% का लॉस लिख देता तो थोड़ा सा आपको और चकमा दे सकता था। इसी के साथ में जो है इस वीडियो का टोटल 20 क्वेश्चन और साथ में एक रूट वाला ट्रिक भी बता दिया आपको। बच्चे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके पक्का रखिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में एक से एक बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर आपका डलता रहेगा, जो आपके भविष्य के लिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैथ का, जीडी का जो है मेन रिजल्ट जो है मैथ ही आपको डिक्लेयर करेगा। और जीडी का ही नहीं, ये जो मैथ पूछ रहा है, आप देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, ये अक्सर एक से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीजीएल एनटीपीसी में सेम ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, इससे हार्ड नहीं आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।